आज हम इस वीडियो में 2.5 साल की बेबी गर्ल के लिए कोट सेट की कटिंग करेंगे। इसके लिए इसकी पैंट की कटिंग करने के लिए पैंट की कमर 7.5 इंच लेंगे और आसन की लंबाई है वो 8 इंच रखेंगे, प्लस 1 इंच हमारा बेल्ट आ जाएगा, तो आसन की टोटल लंबाई 9 इंच हो जाएगी। इसे आधा इंच की गोलाई देते हुए मिला लेंगे। इसके बाद हम अपनी कमर का नाप करेंगे। तो कमर हमारी 7 इंच की है, तो हम इसकी मोहरी भी 7 इंच पे कटिंग करेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगने के बाद ये 1-2 इंच कम हो जाएगी और इसको आसन से गोलाई देते हुए मिला देंगे। इसके बाद हमें जितनी मोहरी चाहिए उतना निशान लगाएंगे। तो इसमें हमें 6 इंच की मोहरी चाहिए, तो 6 इंच पे निशान लगा के जहाँ तक हमारे आसन की लंबाई आ रही थी वहाँ तक थोड़ा सा गोलाई देते हुए इसको मिला लेंगे और बाकी ऊपर से सीधा निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। इसमें 3.5 इंच पर प्लेट्स डालेंगे। ये हम सिर्फ आगे के पार्ट्स में डालेंगे, पीछे के पार्ट्स में नहीं डालेंगे। ये हमने एक साइड प्लेट्स का निशान लगा लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी प्लेट्स का निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम इसको पहले सीधा काटेंगे हमारे आसन की लंबाई तक। उसके बाद इसको हम थोड़ी सी गोलाई में तिरछा करते हुए काट लेंगे। नीचे से भी एक जैसा कर लेंगे। इसकी आसन की कटिंग कर लेंगे। ये हम 2.5 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं। आप बड़ों के लिए बनाएं तो आप आसन की लंबाई और मेन लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फिर से 2 फोल्ड कपड़ा लेना है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देना है। ये हमने फ्रंट पार्ट को ऊपर रख दिया है। इसको पीछे से हम बिल्कुल किनारे से रखेंगे और आसन साइड से हम इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो इसमें हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे की साइड और 1 से 1.5 इंच ही कमर की साइड बढ़ा लेंगे। ये हम पैंट बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसकी लंबाई नहीं बढ़ाई है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें पीछे के पार्ट को थोड़ा लंबा भी रखेंगे। आगे के पार्ट को थोड़ा आगे खिसकाते हुए निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। इस बैक पार्ट का में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखने से पैंट में झोल नहीं आती और थाइस में टाइट नहीं होता। इसमें हम फ्रंट के पार्ट में सिंपल बेल्ट और पीछे के पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहो तो दोनों साइड इलास्टिक लगा सकते हो या दोनों साइड सिंपल बेल्ट लगा के उसमें नारा डाल सकते हो। ये हमारे पैंट की बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में बिछा लेंगे और उसके ऊपर पैंट के दोनों पार्ट्स को रख के पहले सीधी सीधी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जब सिलाई लगा लेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ये हमने पैंट के दोनों साइड के बेल्ट को काट लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को पहले जोड़ लिया है। उसके बाद हमने पहले आसन के पार्ट्स में दोनों साइड को बैक और फ्रंट को अलग अलग दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है। अब इसमें हम फ्रंट के पार्ट में जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर हम दोनों साइड प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए इसमें हमें इलास्टिक नहीं डालनी है, तो हम 1 इंच का ही बेल्ट लगाएंगे। तो हमने 2 इंच का कपड़ा लिया है और उसको लगा के दूसरी साइड 1 इंच पलट दिया है। अब हम बैक के पार्ट में बेल्ट लगाएंगे और इसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए बेल्ट को पलट लेंगे
और हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक को खींच के वो जितनी फैले उसको फैलाते हुए उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी इलास्टिक फिक्स रहेगी। ये हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर देंगे। तो ये हम साइड से जॉइंट करेंगे दोनों पार्ट्स को। ये हमारा एक साइड का पार्ट हो गया है और इसके बाद ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड भी इसको जोड़ लेंगे। इलास्टिक के ऊपर हम 2 से 3 बार मशीन चलाएंगे ताकि इलास्टिक हमारी अच्छे से जुड़ जाए, और इसके ऊपर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए हम पैंट के दोनों पार्ट को एक सा रख के उसकी पहले कटिंग कर लेंगे, उसको सेम रख लेंगे। बाकी उसमें फिर हम एक अस्तर की पट्टी लगाएंगे, उसको पलट कर ऊपर से लेस लगा के सिलाई लगा देंगे। ये लेस लगाना या नहीं लगाना ये आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पे सिंगल लेस लगाई है। ऐसे ही हम दूसरे साइड की मोहरी भी बना लेंगे। ये अस्तर की पट्टी लगा के इसको अंदर पलट के ऊपर से लेस लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों मोहरी बन के तैयार हो गई हैं। अब इसमें दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे और हमारा पैंट बन के तैयार हो चुका है। ये यहाँ से मोहरी हमारी जितनी है उतने नाप करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमारा पैंट बन गया है। अब हम इसके कॉर्ड सेट के लिए कुर्ती की कटिंग करेंगे।